श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 334 और ये बृहदारण्यक की 59वीं कक्षा है। किंतु आज गीता जयंती है और ये प्रस्ताव आया है कि गीता के बारे में कुछ बताएं, गीता के ऊपर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं तो करता ही रहता हूँ बीच बीच में, वैसे गीता को भी बीच में लेकर के। जी, गीता शास्त्र जो है वो शोक और मोह को समाप्त करने के लिए गीता शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। गीता शास्त्र जो है वो अर्जुन के शोक और मोह को खत्म करने के लिए बनाया गया। मतलब गीता शास्त्र का इसी रूप में, ठीक इसी रूप में, श्लोकों के रूप में श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे गीता को। उस समय की जो भी उनकी संस्कृत भाषा थी या और कोई भाषा थी, मुझे नहीं पता, पर जो भी भाषा थी उस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। और महाभारत जैसे लिख रहे थे वेदव्यास जी, तो महाभारत में ये भी एक घटना आई कि अर्जुन को मोह हो गया और उन्होंने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस इंसिडेंट को पकड़ करके, क्योंकि वेदव्यास जी महाभारत जो ग्रंथ है वो भारतीय संस्कृति के जो 14 अंग हैं, नहीं 16 अंग हैं, 16, उनको 16 अंगों को समझाना उनका उद्देश्य है। जैसे कि पुरुषार्थ चतुष्टय नाम से धर्म अर्थ काम मोक्ष जाने जाते हैं, और 4 वर्णों के क्या क्या कर्तव्य हैं, 4 आश्रमों के क्या कर्तव्य हैं, उनका स्वरूप क्या है, वर्णों का स्वरूप, वर्णों का आश्रमों का स्वरूप क्या है, और आश्रमों के क्या कर्तव्य दायित्व हैं, और 4 साधन मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। राजयोग भी कहते हैं, ध्यान योग भी एक ही बात है, राजयोग कहो या ध्यान योग कहो एक ही। तो 4 साधन मार्ग और धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ चतुष्टय और 4 वर्ण और 4 आश्रम। भारतीय संस्कृति को यदि 16 अंगों के रूप में अलग अलग करके देखा जाए तो महाभारत में उन सब की यथास्थान व्याख्या मिलती है। तो गीता धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म शास्त्र भी नहीं है, अर्थशास्त्र भी नहीं है, काम शास्त्र भी नहीं है, ये है मोक्ष शास्त्र। ये वेदव्यास जी ने एक एक चरित्र को चित्रित किया है। कहीं पर धृतराष्ट्र का आमना सामना होता है तो धृतराष्ट्र के चरित्र को प्रस्तुत कर दिया। विदुर जी के विदुर नीति में धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद है। और सनत सुजातीय एक महाभारत का पर्व है। विदुर के बाद, विदुर नीति के बाद ही उसका उपदेश प्रारंभ होता है। सनत सुजात एक ऋषि हैं, धृतराष्ट्र और सनत सुजात का वहां पर संवाद है। संवाद शैली में महाभारत लिखा गया। कहीं नल दमयंती का संवाद है, कहीं सत्यवान सावित्री का संवाद है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, तो कहीं पर भीष्म पितामह उत्तर देते हैं और ये युधिष्ठिर जी उनके पास जाकर के पूछते हैं जब वो मृत्यु शैया पर होते हैं।
तो संवाद के रूप में इस ग्रंथ को रचा है वेद व्यास जी ने। तो गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में प्रस्तुत किया, एक एक चरित्र को उन्होंने प्रस्तुत किया है इस माध्यम से। लोग ऐसे बहुत ही साधारण सा प्रश्न उठाने लगते हैं कि 700 श्लोक युद्ध के मैदान में कैसे बोले। 700 श्लोक बोलने की जरूरत नहीं थी, वो तो एक प्रसंग ऐसा था कि अर्जुन के कुछ युक्तियां तर्क थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें तो ये मुझे विनाश दिख रहा है। और सामान्य आदमी यदि उस को ध्यान से देखेगा तो बिल्कुल कहेगा कि अर्जुन ठीक बोल रहे हैं। पर यहाँ पर जो श्री कृष्ण ने उनको उनका कर्तव्य पूरा करने की बात कही और ये कहा कि इसमें उचित अनुचित क्या है, इसको देखने का जो आधार आपके पास है वो अलग है, इसलिए तुम नहीं देख पा रहे हो। और उस आधार से यदि तुम चलोगे तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, जीवन को जैसे और जी रहे हैं तुम भी जी लोगे और उसमें कुछ आपको अच्छा भी लगेगा, कुछ नीति, कुछ ऐसी नीति आ जाएगी और उसमें अंततः मानव जाति ऐसे कठिन समय में कैसे अपने आप को मुक्ति की तरफ बढ़ाए, ये तो रहस्य उलझा हुआ ही रहेगा, अनखुला ही रहेगा। तो वेद व्यास जी ने इस प्रसंग को पकड़ करके और श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की व्याख्या कर दी। प्रसंग युद्ध का है, उपाय मुक्ति का बता रहे हैं, इसका कैसे जीवन के हर क्षेत्र में जीवन का हर जो प्रसंग है वो मुक्ति के लिए ही है अंततः, या तो धर्म अर्थ काम के लिए है या मोक्ष के लिए। श्री कृष्ण जी की दृष्टि में, क्योंकि अर्जुन के सारथी हैं, तो अर्जुन को अंतिम संदेश देना चाहते हैं उस माध्यम से कि तुम्हारा जो सोच है, विचार है, वो तुम्हारी अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार तुम्हें तो ठीक लग रहा है, इसीलिए तुमने ये बातें तर्क युक्तियां रखी हैं, लेकिन मोक्ष की दृष्टि में यदि देखोगे तो फिर हमको फिर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्यों करने चाहिए, कर्म का उद्देश्य क्या है, और ध्यान योग क्या है, ये भी गीता में है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, विभूति योग क्या है, परमात्मा की महिमा कैसे हम देखें, ये सब चीजें देखते देखते तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये सब नहीं बताया। उनको प्रासंगिक जो उनके सामने दिक्कतें थी वो कुछ देर में हटा दी। वो तो श्रद्धालु थे, अर्जुन उनके प्रति बहुत ही ज्यादा। और जैसा कि इसमें गीता में कई जगह कहा है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। देखिए, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम का है, तुम्हारी शरणागत मुझको उपदेश दीजिए, तुम्हारी शरण में मैं आया हुआ हूं। त्वाम प्रपन्नम माम साधी, तुम्हारी शरणागत हूं मैं और मुझे उपदेश दीजिए, मैं क्या कहूं। मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। पर मैंने तो अपने हृदय आपके सामने खोलकर रख दिया कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है, कितना विनाश मुझे दिखाई दे रहा है, आप इसको समझाइए। और वो विनाश जो है किस कारण से हुआ, ये मूल बात समझने की है। अर्जुन के सामने चाचा ताऊ
ये सब हैं इसलिए गुरु है, आचार्य है, ये सब हैं इसलिए उसको युद्ध नहीं करूंगा, ये हेतु दिख रहा है। यदि अर्जुन के सामने और कोई हो तो कभी भी उसके मन में ये नहीं आता। ये बात ऐसी हो जाएगी जैसे कि एक जज होता है ना, वो सैकड़ों बार फांसी की सजा दी मुजरिम को, लेकिन किसी केस में उसी का बच्चा खड़ा हो गया आकर के सामने, और उसी जज को निर्णय सुनाना है, और निर्णय यही सुनाया जाएगा कि ये वास्तव में दोषी है। जैसे और लोगों को फांसी की सजा सुनाई, ऐसे इसको भी सुनाना चाहिए कि ये मृत्युदंड। लेकिन उस जज के मन में एक बात आई कि मनुष्य के लिए मृत्यु जो है अभिशाप है, मनुष्य को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, मनुष्य को मौका देना चाहिए। मनुष्य कितना भी पतित हो, कितना भी जुर्म कर ले, कितना भी वो नीचा चला जाए, लेकिन उसको, मनुष्य को तो समझाना चाहिए, मौका देना चाहिए। ऐसे तर्क देने लगा। ये तर्क 100 बार पहले वो इस मार्ग से गुजर चुका है जज, तब तो उसके दिमाग में कभी नहीं आए ये तर्क। अभी क्यों तर्क आ रहे हैं? तो अर्जुन के दिमाग में भी जो तर्क आ रहे हैं ना, चाचा, आचार्य, संबंधी, इन सबको देख करके ये तर्क आ रहे हैं। यदि इनके स्थान में कोई और हो तो बिल्कुल भी ये वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि युद्ध जो होता है वो बहुत ही विनाशकारी चीज है और युद्ध नहीं होना चाहिए, और ये सब बातें ऐसे शब्दों का अर्थ प्रयोग भी कर रहा है। मातृ तो इस तरह से यहाँ पर ये इस पृष्ठभूमि में अर्जुन ने अपनी समस्या रखी। मतलब पहली बात है कि उसको मोह हो गया है, मोह के कारण से वो युद्ध नहीं कर रहा है। तो मोह के कारण से किसी कर्तव्य को न करना, जैसे माता अपने बच्चे को यूं कहे, भाई मैं मर जाऊंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू विदेश में जा रहा है या कहीं भारत में ही कहीं दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा है, मैं तो मर जाऊंगी बिल्कुल, यदि तू यहाँ से जाएगा तू यहीं मेरे पास ही रहे, यदि तू मुझे जिंदा देखना चाहता है। तो माँ के इस तर्क को ज्ञानपूर्ण तर्क कहेंगे या मोह युक्त तर्क कहेंगे, बताइए। तो मोह युक्त तर्क को कोई भी हम लोग महत्व नहीं देते हैं। मोह युक्त तर्क जो है, मोह की भाषा ठीक नहीं होती है, ऐसा ही कहेंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका मोह बोल रहा है, ये तो नाश कर देगी। तो मोह कभी भी हमारे जीवन के लिए अच्छी चीज नहीं है, ये भगवान समझाना चाहते हैं। मोह के कारण से तुम्हें जो काम करने के लिए मिला है और उसको मोह के कारण नहीं कर रहे हो। महापुरुषों का आचरण व्यवहार समझाता है। श्री राम को आदेश हुआ कि आप जंगल में चले जाएं, और उनको मोह हो जाता तो यही कहते ना कि नहीं, मैं तो माता पिता के पास रहूंगा, ये मर जाएंगे, ये मेरे बिना कैसे जीवित रहेंगे। तो ये जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की कि भाई पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए चाहे कितना भी कष्ट आए, ये मर्यादा की जो शिक्षा उन्होंने दी अपने जीवन से, वो कैसे दी जा सकती थी। तो श्री कृष्ण हमको ये समझाना चाहते हैं कि मोह में पड़ करके हमें अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, और मोह का परिणाम जो होता है वो शोक में होता है। मोह का अवश्यम भावी परिणाम शोक होता है। यदि मोह पूरा ना हो, मोह के विपरीत कुछ हो जाए तो क्या होगा? शोक होगा। और पूरा यदि मोह हो जाए तो लोभ बढ़ता जाएगा,
मतलब मोह और बढ़ता जाएगा, मोह और बढ़ता जाएगा, और वो उसका कहीं अंत नहीं आएगा। मोह की सीमा बढ़ती जाएगी, निरंतर मोह वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यदि पूरा हो जाए और नहीं होगा तो शोक में बदल जाएगा, उदास हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जो हैं वो मोह और शोक से पार उतारना चाहते हैं अर्जुन को, युद्ध का उपदेश दे करके। मूल बात मरने जीने की नहीं है। कोई आदमी कितना भी सुरक्षा करे, महर्षि दयानंद के सामने एक बात आई, जब वो वहां पर जा रहे थे ना, जोधपुर की तरफ जब निकल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि वहां के लोग बड़े खतरनाक हैं। उनको वार्निंग तो दे दी थी कि आप उधर जा रहे हो और आपको जो है ना, आपको मार डालेंगे। तो क्या उत्तर देते हैं वो? बोले जो नेहरने से जिन चीजों को काटा जाता है ना, नाखून काटने के लिए पहले नेहरना होता था लोहे का, बोले जिन चीजों को नेहरना से काटा जाता है ना, मैं उस नेहरने से बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनको थोड़ी काटूंगा। उनको काटने के लिए तो मैं कुल्हाड़ा उठाऊंगा, नेरने का प्रयोग थोड़ी करूंगा जब मैं वो वृक्ष काटना होगा। तो वहां तो एक पैनी धार वाला कुल्हाड़ा लूंगा। ऐसा ही किया उन्होंने, और उसमें जीवन चला गया उनका। तो क्या उनके लिए जीवन मरण कुछ होता ही नहीं है। मोह में यदि जीवन का मोह होता तो वो इस तरह समाज में जो आदर्श स्थापित करना और जीवन का जो परमात्मा का जो आदेश है उसको पूरा करना और विकारों से मुक्त रहना, ये सारा संदेश केवल बातों से थोड़ी पूरे होते हैं। विभिन्न परिस्थितियां जीवन की हमारे सामने आती हैं, और उन परिस्थितियों में हमारे को हम कैसा, हमारी स्थिति है उसका हमें प्रत्युत्तर देना होता है। विभिन्न परिस्थितियों में जो हमें कर्तव्य करने होते हैं, प्रत्युत्तर के रूप में उन कर्तव्यों को हमें पूरा करना होता है। जो समस्याएं, चैलेंजेस बोलते हैं, उन चैलेंजेस को हमें रेस्पॉन्ड करना होता है। तो या तो मोह में आकर के हम उन चैलेंजों को फेस ना करें, या फिर उनका उत्तर दें। तो महापुरुष हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जीवन भी चला जाए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु। महर्षि दयानंद ने इस श्लोक को बहुत प्रिय श्लोकों में से गिना। भर्तृहरि का श्लोक है कि लोग, नीति निपुण लोग मेरी निंदा करें, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, या मेरी स्तुति करें। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी आ जाए या चली जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मेरा मरना हो जाए या युग युगों के बाद मैं मरूं। न्याय्यात् पथा प्रविचलन्ति पदन्न धीरा। न्याय पद से धीर पुरुष कभी भी नहीं इधर उधर होते हैं। ये आदर्श योगेश्वर कृष्ण के सामने भी बिल्कुल गीता को पढ़ने से लगता है। और इस उपदेश को जो कि उन्होंने अर्जुन को प्रेरणा दी, यही आदर्श न जात, महाभारत का जो सार है, अंतिम श्लोक में, महाभारत के अंतिम श्लोक में एक उपदेश दिया वेदव्यास ने कि न जातु कामान न भयान। इस श्लोक को भी महर्षि दयानंद ने उद्धृत किया आखिरी में। स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश जो है ना, उसके आखिरी सत्यार्थ प्रकाश का जहां अंत है वहां पर उद्धृत किया है कि न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। न तो किसी कामना के वशीभूत होकर, न जातु कामान न भयान न लोभा, न किसी भय के कारण, न किसी प्रलोभन के कारण, धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतु, जीवन के हेतु से भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और मोह में आकर के आदमी धर्म का क्या पालन करेगा? न्याय कैसे दिखाएगा? कोई दूसरा हो तो मार दो, अपना हो तो गलत काम करे तो भी उसको छोड़ दो। ये न्याय संगत बात नहीं मानी जाएगी कि कोई अपना बच्चा गलती करे तो उसको तो दंड मत दो, उसको छोड़ दो,
कोई दूसरा बालक यदि गलती करे तो उसको दंड देना चाहिए। तो ये यदि हम अपना कह करके, अपना और पराये का विभाग करके और हम इस तरह से देखने लगते हैं, तो फिर हम ये जो उपदेश है सारे के सारे बेकार हो जाते हैं कि भाई कामना के कारण से हम धर्म को छोड़ते हैं, भय के कारण भी छोड़ते हैं, प्रलोभन के कारण छोड़ते हैं, जीवन के हेतु से हम छोड़ते हैं। पर उपदेश ये दिया जा रहा है कि धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए कभी भी। 4 हेतु दिए, बड़े बड़े 4 हेतु दे दिए। वेदव्यास ये कहते हुए दिए कि मैं पूरे महाभारत का सार आपके सामने कह देता हूं, पूरे महाभारत का सार बोल करके कह देता हूं एक श्लोक में, एक वचन में। धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु धर्मो नित्य सुख दुखेत्व नित्य। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है। सुख दुख आने जाने वाले हैं, हमारे शरीर भी आने जाने वाले हैं, हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, आज हैं कल नहीं हैं। इस बात को देखकर हम न्यायीय पथ को ना छोड़ें। मोह के कारण से, मोह का मतलब जिनके साथ हमारा रिलेशन है उनकी उपस्थिति हम देखना चाहते हैं, वो बने रहें हमारे साथ, यही मोह है। तो भगवान हमको कहते हैं कि भाई मोह को, तो गीता जो है मोह का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुई है। भगवान ने मोह का नाश करने के लिए गीता का प्रवचन दिया और उसको वेदव्यास जी ने श्लोकों में निबद्ध किया। और वो तो एक बहाना है, उस बहाने को पकड़ करके 2 बातें की है। श्री कृष्ण की जीवनी लिख दी। जीवनी में दृष्टि और स्थिति 2 चीजें हुआ करती हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि क्या है, जीवन के बारे में, जगत के बारे में, संबंधों के बारे में, और अपने विकारों से ऊपर उठने के लिए क्या साधन अपनाए जाएं, आदर्श स्थिति क्या होती है जीवन की, ये सारी चीजें हमें इस माध्यम से वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण की जीवनी को लिख करके हमें एक आदर्श जीवन को सामने रख दिया, आदर्श जीवन सामने रख दिया। और साथ में मतलब उनकी दृष्टि बताई और उनकी स्थिति भी बताई कि उनकी वास्तव में स्थिति कैसी थी, स्वयं वो कैसे थे वो भी बता दिया, और उनकी जो ज्ञान की बातें थी वो भी बता दी। तो वेदव्यास जी ने श्री गीता को, और उस माध्यम से जो लोग अपना धैर्य छोड़ रहे हैं, उस माध्यम से जो विचलित हो रहे हैं, उनको भी एक रास्ता दिखाया और एक काम किया कि जीवन में जो मोह और शोक है, इनको कैसे हम, बड़ी प्रॉब्लम है ये, ना तो ये धन से सोल्व होती है ये प्रॉब्लम, बहुत धनवान होने से ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, बहुत बलशाली, अर्जुन क्या कम बलशाली है, भीम क्या कम बलशाली है, बहुत बलवान होने से भी शोक और मोह की समस्या शांत नहीं होती है। बहुत ही अद्भुत योद्धा है अर्जुन, उस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, और वो भी शोक और मोह के चक्कर में फंस जाता है ना। तो हमारे को ये बहुत बलवान होने से भी ये समस्या सॉल्व नहीं होती, बहुत धनवान होने से भी नहीं होती, बहुत पावरफुल शक्तिशाली होने से भी शोक मोह समाप्त हो जाएगा, नहीं हो सकेगा। मानी राजनीतिक दृष्टि से पावरफुल व्यक्ति शोक और मोह से पार चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कोई सामाजिक सेवा कार्य करता है, रात दिन जनता, जयप्रकाश नारायण जैसा कोई, यदि वो जयप्रकाश नारायण को मैं ऐसे उदाहरण के रूप में केवल इतने ही अर्थ में कि वो सामाजिक एक कार्यकर्ता थे, मैं उनके दूसरे पक्ष को नहीं कह रहा हूं, वो तो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, मैं केवल एक अंश में उदाहरण दे रहा हूं कि जयप्रकाश नारायण या गांधी जी जैसा व्यक्ति जो समाज के काम में लगा हुआ है, विनोबा भावे जैसा व्यक्ति, कोई तो उदाहरण देना पड़ेगा ना, सामाजिक कार्य कर रहा है कोई,
तो उस सामाजिक कार्यकर्ता को बहुत सम्मान मिलता है, बहुत यश मिलता है, लोग उसको देवता की तरह देखते हैं। लेकिन शोक मोह की समस्या तो वहां भी नहीं हो सकती है। बहुत बड़ा लेखक कोई हो जाए, कवि हो जाए, चित्रकार हो जाए, शोक मोह की समस्या वहां भी हल नहीं होगी। तो किसी भी तरह से शोक और मोह किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति में हम सर्वोत्तम अपने आप को सिद्ध कर दें कि देखो मेरे पास कितनी क्षमताएं, योग्यताएं, बहुत सारी योग्यताओं के होने से भी शोक मोह शोक और मोह का प्रश्न हल नहीं होता है। तो ऐसे कठिन प्रश्न का समाधान भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने रखना चाहते हैं कि तुम शोक और मोह से पार चले जाओ। शोक मोह को पार करने के नष्टो मोह स्मृति लब्धा, आखिरी में इसका जो कथन है ना, प्रारंभ में मोह से शुरू हुई है बात, अर्जुन के मोह से विषाद हुआ है, अर्जुन के मोह से सारे प्रश्न उठे कि मैं कैसे मार सकता हूं इनको। सम्मूढ़ चेता, जैसे यहाँ पर श्लोक में आता है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूँ, मूढ़ हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तो अपने आप ही अर्जुन कहता है कि मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ और मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। साफ साफ कह रहे हैं। और वो आखिरी में यही प्रतिज्ञा अपनी जो शुरू में की थी कि मैं मोह युक्त हो गया हूं, लास्ट में जाकर के कहते हैं कि धर्म नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, तुम्हारी महिमा, तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं पार हो गया हूं, इस मोह रूपी नदी के पार चला गया हूं। अब तुम जैसे कहोगे वैसे करूंगा, आप जैसे मुझे आदेश देंगे। तो गीता में मोह और शोक को पार करने का पूरा प्रारंभ से अंत तक एक ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा। स्थिर प्रज्ञ का जो उपदेश दिया है, आत्मा की शाश्वतता का शुरू में ही उपदेश दे दिया। दूसरे अध्याय का जैसे आरंभ होता है, दूसरे अध्याय का जहां आरंभ किया गया है वहीं पर ये हो गया है कि एवं मुक्ता ऋषिकेशम अशोच्यानन्व शोचम। श्री भगवान की वाणी जैसे ही मुखरित होती है तो यहीं से अशोच्यानन्व शोच, जिनके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। गीता में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शोक करने लग गया ना, मोह के परिणाम स्वरूप विषाद को प्राप्त हो गया, शोक करने लगा। अशोच्यानन्व शोचस्तम, शोक करने के योग्य जो मनुष्य नहीं है उन पर तुम शोक कर रहे हो और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। गतासून अगतों सून से, जो मर गए, जो जिंदे हैं, उन सबको सामने रख करके नानुशोचन्ति पंडिता, ज्ञानी लोग जो होते हैं वो शोक नहीं किया करते हैं कभी भी। तुम्हारे को बेचैनी हो रही है, शोक का मतलब बेचैनी, मोह का मतलब एकदम मूड हो जाना, कुछ विवेक खत्म हो जाना दिमाग में। है जी, वो चीज मेरे हाथ, जो मुझे चीज सबसे अच्छी लगती है वो मेरे हाथ से छूट रही है, तो वो हो जाए, छूट रही है इसलिए शोक हो रहा है। और मोह का मतलब वो मेरे हाथ में रहे, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो हमेशा मेरे हाथ में बनी रहे, ये तो मोह है। और मेरे हाथ से जा रही है, अब ये मुझे दृश्य दिख रहा है। अर्जुन कहता है कि मुझे ये सारा दृश्य दिख रहा है, सब ये मर जाएंगे, सब कट जाएंगे। तो सारे मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो सारे वो अच्छी चीजें जो मेरे को लग रही हैं वो सब मेरे हाथ से निकल जाएंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये तो तुम्हारा दृष्टि ठीक नहीं है। गतासून गतासून से नानु सोचंती पंडिता न त्वेव अहम जातु नासम। तुम थोड़ा गंभीर होकर के देखिए, शरीर से अलग हट करके देखिए, जिसको हम हमारा वास्तविक स्वरूप कहते हैं। शरीर से अलग हट करके देखेंगे तो
न त्वेव अहम जातु नासम, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था। न तु एव अहम जातु, कभी भी न आसम इति न, मैं कभी नहीं था ऐसा नहीं, न तुम नहीं थे ऐसा भी नहीं। नेमे जनाधिपा, ये जनाधिप ये राजा लोग कभी दूसरे रूप में थे ही ना, कभी नहीं थे ऐसा भी नहीं। न चैव न भविष्यामा, और कभी आगे भी नहीं होंगे ऐसा भी नहीं। सर्वे वयम मतः परम, हम सब लोग इसके पश्चात नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है। हम सब रहेंगे, दूसरे शरीर का फॉर्म बदल जाएगा, नाम रूप बदल जाएगा, पर हम तो वही रहेंगे। जैसे कि निद्रा में चले जाते हैं तो हमारी अवस्था बदल जाती है, जागृत से सुसुप्ति में चले जाते हैं, हम थोड़ी बदलते हैं। या सुसुप्ति से स्वप्न में आ जाते हैं तो अवस्था बदल जाती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। और आगे कह भी रहे हैं कि जैसे ये जो कुमार यौवन और ये सारी अवस्थाएं होती है ना, ये जैसे चेंज होती हैं, ऐसे ही धीर पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। एक शरीर के छूटने से एक चला जाएगा शरीर और दूसरा शरीर मिलेगा, और इसमें ये मोह तभी होता है, हम इस शरीर को ही अंतिम शरीर समझ लेते हैं कि इसके बाद तो कोई शरीर मिलना नहीं है, ये तो चला गया। तो उसको कह रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देह, अगले श्लोक में कह दिया ना कि देही आत्मा के इस देह में जैसे कौमार यौवन और जरा अवस्थाएं आती हैं, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति भी एक अवस्था है। दूसरा देह मिल गया, धीर पुरुष ज्ञानी पुरुष उसमें मोह क्यों करेगा। धीरस तत्र न मुह्यति, अभी मोह और शोक की बात पहले कह दिया कि गता नानुशोचन्ति पंडिता, शोक नहीं किया करते हैं, और न मुह्यति मोह नहीं किया करते हैं धीर पुरुष जो हैं। तो आप कहेंगे कि गीता में मोह शोक को हटाने की बात कहाँ आती है, ये तो शुरू में ही बात आ गई है कि नानुशोचन्ति पंडिता धीरस तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये जो इंद्रियों के और विषयों के, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, मात्रा मानी विषय या इंद्रियां, तो स्पर्श मानी उनका संबंध, इंद्रियों का विषय के साथ जो संबंध है वो हे कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख देने वाला है। ये हमारा इंद्रियां विषय के साथ संबद्ध होती हैं तो या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। कि शत्रु को देखेंगे, आंखें की शत्रु को देखेंगी तो दुख मिलेगा, किसी मित्र को देखेंगी सुख मिलेगा। गर्म अवस्था होगी, गर्मी पड़ेगी तो सुख, मतलब सर्दी में गर्मी आ जाए तो सुख होगा, सर्दी में गर्मी में सर्दी आ जाए तो सुख होगा, विपरीत में दुख होगा। आगमा पाइनो नित्या, ये आने जाने वाली चीजें अनित्य हैं। कहाँ तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन उसको सहन करो तुम। तितिक्षस उसके वश में मत हो, सहन करने का मतलब उसके वशीभूत मत हो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष, हे पुरुष श्रेष्ठ जिसको ये सारे मात्रा स्पर्श जो होते हैं, ये धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग से व्याकुल, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम, ये सारे जो हैं पुरुष को व्यथित नहीं करते मात्रा स्पर्श, या शीतोष्ण सुख दुख भी कह सकते हो। शीत उष्ण सुख दुख ये जिसको परेशान नहीं करते, सम दुख सुखम धीरम, दुख और सुख को समान मानने वाला जो व्यक्ति होता है वो अमृत को प्राप्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर युद्ध भूमि में भी मोक्षोपदेश है। युद्ध जैसा जो भयानक कर्म है इसको करते हुए भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो अन्य कार्यों की तो सामान्य रूप से ये तो किसी किसी को मिलता है ऐसा कार्य, तो सैनिक जो लोग वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं ना, उन्हीं को तो ये मौका मिलेगा।
सामान्य आदमी को कहाँ ये मौका मिलता है। क्योंकि ऐसे समय में जो दो पक्ष युद्ध कर रहे हैं, तो दूसरे पक्ष के लोग हैं, वो चाहे अन्याय के साथ है, हमारी दृष्टि की दृष्टि, वो भी अपने स्वामी के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो क्या उनको उसका फल नहीं मिलेगा? नहीं, वो भी ठीक है, वो भी मिले, कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उनको भी मिलेगा। नहीं, जैसे ये सकाम के लिए बताया कि मरेगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, और नहीं नहीं, वो तो एक स्थूल दृष्टि से समाधान है। जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर सकाम भाव की बात कर रखी है, वो तो कई दृष्टियों से, कई स्तर से समाधान दिए समस्या का, वो बहुत स्थूल दृष्टि से जो है ना समाधान है। मेरा प्रश्न तो यही था कि सकाम भाव से यदि उनको फल मिल रहा है, न्याय के लिए युद्ध करने का, तो क्या जिसको धर्म से अन्याय कहा जा रहा है, उनके पक्ष में जो मुख्य नहीं, वो तो अन्याय पूर्वक जो कोई करेगा उसको क्या मिलना है। अन्याय कोई एक तो होता ही है ना, तो उसके पक्ष में जो लड़ रहे हैं उनको यदि वो निष्काम भाव से करेंगे तो ठीक है, लेकिन अन्याय का साथ देने वाले को तो क्या मिलना है, धर्म थोड़ी मिलेगा, स्वर्ग थोड़ी मिलेगा, वो तो फिर उनको पाप ही मिलेगा। उन्होंने विवेक का प्रयोग नहीं किया, मनुष्य को विवेक बुद्धि दे रखी है और वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं किसका साथ दूं किसका नहीं दूं, स्वतंत्रता होते हुए भी नहीं कर पा रहा निर्णय, तो फिर तो उसको जो है दोष ही लगेगा। उनके सेनापतियों के लिए कुछ मैंने उनको सामान्य सैनिक है, हाँ अब उनके आत्मा तो ये नहीं होता कि हम किस पक्ष में जाए। हाँ, तो फिर भी तो वो कुछ तो अपनी जो सुख भोग की इच्छा है उनकी, तभी तो भर्ती हो रहे हैं वहां पर। तो वहां पर जो उन्होंने स्वीकार किया है उनके पास रहना, वो कुछ उद्देश्य है ना, उनसे सुख मिलेगा, उनसे पैसे मिलेंगे, उनसे हमारे जीवन की वो चलेगी, तो उसी कारण से तो वो उनके साथ हैं। तो ऐसा कर्म करते हुए फिर जो भीष्म पितामह है उनकी, उनको परम गति कैसे मिली, कैसे परम गति के वो पात्र हो? परम गति तो अलग कारण से हुई होगी, ये इस कारण से नहीं कि वो दुर्योधन के साथ दे रहे थे इसलिए परम गति हो गई। जीवन भर तपस्या की उन्होंने, ज्ञान प्राप्त किया, यदि हुई तो हम क्या जाने किसकी परम गति हुई है नहीं हुई है, हमें इसका क्या पता चलता है। ओम आचार्य जी, जी यहाँ एक पक्ष तो गलत होगा ही होगा जी, तो जी उसको जी इस युद्ध में पाप लगेगा जी। जी जी, और ये ऐसे कैसे क्या, पता लगे कि कौन सा पक्ष ठीक है कौन सा गलत है? ये तो आप तो पुरुष ही जानते हैं, योगेश्वर कृष्ण जानता है कि ये पक्ष सही है, तो फिर वो जो है वो सही है, दूसरा बस ज्ञानी पुरुष ही, जज ही जानता है कि कौन दोषी है कौन मुक्त है। ये थोड़ी है कि सारे लोग जानते हैं। जो तो निर्णायक हम्म, जज है ना, जज, वो जानता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो श्री कृष्ण तो ज्ञानी पुरुष हैं, वो जानते हैं कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है। और वो तो प्रारंभ भी उसका देख सकते हैं हम, कि इस युद्ध का जो प्रारंभ कैसे हुआ, और वो जो डीड्स था उसके विपरीत कौन जा रहा है। डीड्स जो थे ना, किसी कोई एक हम किसी कंपनी, कोई कंपनी, दो कंपनियां समझौता करें और बाद में वो उस समझौते को कोई तोड़ने लगे, कॉन्ट्रैक्ट, कौन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, नियम से बाहर जाने लगे, वही दोषी होता है। दोनों दोषी थोड़ी होते हैं। वो नियम से बाहर जाने लगा, उन्होंने कहा कि भैया आप 13 साल वो रहो वनवास, 12 साल रहो, 1 साल अज्ञातवास में रहो, ठीक है रह लिए। अब वो वहां से आ गए तो अब हम तुम्हें नहीं देंगे। उनको ये कह दिया कि भाई थोड़ा बहुत दे दो, बोले थोड़ा बहुत भी नहीं देंगे, आधा भी नहीं देंगे, आधा छोड़ो, 5 गांव ही दे दो, पांचों भाई अपने एक एक गांव में चलते रहेंगे। तो बोले सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक बराबर धरती भी नहीं देंगे हम, रहना है तो हमारे गुलाम बन करके रहो, आप हमारे
गुलाम बन करके रहो। ये डीड्स में तो पहले ये था, युधिष्ठिर राजा था पहले, और वो मान लीजिए वो जुआ खेला और उसमें हार गया, और उसके अनुसार जो है वो वनवास में भी घूम आया। तो उसके आने के बाद फिर यूं, भाई संभालो अब आप अपना, ठीक है आपने अच्छा किया, ऐसा तो किया नहीं, और उल्टा कहने लगे कि आप हमारे गुलाम बन करके रहो, अब तुम नहीं रह सकते राजा, कि हमें स्वाधीन कर दो, थोड़ा सा जगह दे दो, 5 गांव दे दो, मतलब एक एरिया दे दो, एक जिला दे दो। तो बोले कि नहीं देंगे। तो श्री ये कृष्ण तो- दुर्योधन को भी समझाते थे। हाँ वो भी फिर भी नहीं मानता। पर वो नहीं समझ समझाते तो सका। थे पर वो मानते नहीं थे ना। हाँ। समझाते तो थे पर वो मानते नहीं थे। हम्म। जैसे हम अच्छा, गृहस्थ लोग बच्चों को समझाते रहते हैं पर वो मानते नहीं है ना, बच्चे हम्म। अपने हिसाब से चलते हैं। बच्चों को समझाते हैं कि सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो और पवित्र जीवन जियो, फिर कहाँ समझते बच्चे हैं। आचार्य जी वो तो समझाने से यदि समझ जाए तो इस धरती का रूप ही अलग हो जाए ना। तो वो तो यम ऊंचे ही, लेवल की बात होगी आचार्य जी। बात कर रहे हैं यहाँ की कौन सी, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध इस समय चलता रहता है, तो यहाँ पर जो सैनिक हैं या ये बताते हैं भाई युद्ध में मरते हुए सैनिक की वही गति होती है जो एक योगी की होती है। तो ये युद्ध जो सामान्य लोगों के लिए कहा है या आप पुरुष के लिए कहा है ये युद्ध? नहीं उसमें तो वही है कि जो सत्य न्याय के पक्ष में जो सैनिक मरते हैं ना, उनकी सदगति होगी, और उनमें भी कोई उनको अपना स्वार्थ नहीं होता। कभी कभी अतिशयोक्तियां भी होती हैं, उसकी प्रशंसा करने के लिए अर्थवाद के रूप में वो वचन बोले जाते हैं, उसको उसी तरह से नहीं लिया जाता है। चल ठीक है। शास्त्रकार जो बात बोलते हैं वो अर्थवाद के रूप में भी, प्रशंसा परक वाणी भी होती है, किसी कर्म की प्रशंसा के लिए बोल देते हैं, आप उसी तरह चिपक जाते हो कि अरे भाई। नहीं आचार्य जी, नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चल तो फिर ये बोले ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, असत का भाव नहीं होता और अभाव का, माने सत का कभी अभाव नहीं होता है, सत का कभी अभाव नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें, सत और असत, इन दोनों का निर्णय कर लिया है महान आत्माओं ने। और इसमें ये पूरा मैं कह रहा हूं ना, अविनाशी तो तद विद्धि, आत्मा का उपदेश दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। सबसे पहले आत्म तत्व ही समझाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मुखरित हुए, आज भाष्यकार आचार्य शंकर, भगवान शंकराचार्य जी ने तो पहले अध्याय और शुरू के 10 श्लोकों पर कुछ अपनी कलम उठाई ही नहीं, यहीं से भाष्य करना शुरू किया है। जो यहाँ ये जो श्लोक है ना, 11वां श्लोक, असोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य से, यहाँ से भाष्य करना शुरू किया है, क्योंकि यहीं से भगवान की वाणी मुखरित हुई है। तो यहाँ से लेकर और अंत तक भगवान बोलते चले जा रहे हैं। अर्जुन तो बीच बीच में केवल उनको अपनी समस्या रखता जाता है। तो अविनाशी तो तद विद्धि, उस आत्मा को तुम अविनाशी समझो जो सब जगह व्याप्त है, वो कभी मरता नहीं। कल्पना करें तो कितनी बड़ी चीज है इस अस्तित्व में, जिसको हमारे ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कैसे कैसे उस आत्मा का निरंतर उस अनुभव में जीते रहे। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, इसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, कोई इसका विनाश नहीं कर सकता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा, ये देह जो है अंतवान है और आत्मा नित्य है, अनासी है, अप्रमेय है। इसको हम किसी प्रमाण से इसको पकड़ नहीं सकते हैं, अप्रमेय है।
इसलिए अर्जुन, आत्मा की ऐसी स्थिति है, तुम कैसे कहते हो ये मर जाएंगे? कौन मरता है? तस्मात् युद्धस्व भारत। बार बार हर श्लोक के तीसरे, कुछ लोग कहते हैं ना, गीता में भी आर्य समाज के लोग या कुछ दूसरे विचारक भी कहने लगते हैं कि ये मिलावट है। ये ऐसी क्रमबद्ध रचना, बीच बीच में बार बार अर्जुन को उसके विषय वस्तु पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। कौन सा, कहां पर इसमें मिलावट के लिए गुंजाइश है? बार बार कहते हैं भारत भारत। तो कौन्तेय, इससे गीता का तो कुछ जाएगा नहीं। जो मिलावट मानते हैं उनकी हानि होगी, गीता का तो क्या बिगड़ेगा। कोई सूर्य के ऊपर थूकेगा ना तो उसी के ऊपर आकर के पड़ेगा। सूर्य की तरफ थूकेगा ना तो उसी के ऊपर आकर के पड़ेगा। तो ये जो है या एवं वेत्ति हंतारम यस्यैनं मन्यते हतम, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो मर गया ऐसा समझता है, वो तो न विजानीत, दोनों ही नहीं जानते हैं। नायम हंति न हन्यते, न तो मारता है न मरता है। आत्मा का कितना तेजस्वी उपदेश है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन जो है ना, न जायते म्रियते वा कदाचित, न कभी जन्म लेता है कभी मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, होकर के ये ना रहे ऐसा नहीं है, और ना होकर के हो जाए ऐसा भी नहीं है। होकर के ये ना रहे, होकर के ना रहे तो मरना कहलाता है, और ना होकर के हो जाए तो जन्म लेना होता है। ये तो दोनों ही नहीं है। अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होता। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, इस आत्मा को तुम अविनाशी समझो, नित्य समझो, अज जन्म न लेने वाला, और अविनाशी अव्यय, वे होने वाला नहीं है। ये कथन से पुरुषा पार्थ, हे पार्थ वो पुरुष कैसे किसी को मारेगा, किसी को मरवाएगा। कम घातयति हंतिकम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं उनको त्याग करके नए वस्त्र पहन लेता है मनुष्य। नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे जीर्ण शरीरों को त्याग करके अन्यानि संयाति नवान्ते, दूसरे शरीरों को अन्यानि संयाति नवान्ते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इसको शस्त्र काट नहीं सकते आत्मा को, न अग्नि जला सकती है, और जल इसको गीला नहीं कर सकता, न शोषयति मारुता, और मारुत कभी भी इसको सुखा नहीं सकती है। न शोषयति मारुत। अछेद्योयम अदाह्योयम, ये अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, माने छेदन करने के अयोग्य है, जलाने अयोग्य है, जलाने के अयोग्य है, गीला करने के अयोग्य है, सुखाने के अयोग्य है, अशोष्य है। ये नित्या सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातना, ये सनातन है, अचल है, हलन चलन नहीं है इसमें। जब सब जगह है तो चलन कैसे हो सकता है? ये आत्मा जब सब जगह एन सर्वमिदम ततम, पीछे भी कहा, जिस आत्मा ने सबको व्याप्त किया हुआ है। कई सारी आत्मा होता तो यूं कहते यही सर्वमिदम ततम, जिन आत्माओं ने सब कुछ को घेरा हुआ है। और अचलो यम सनातना एक वचन में बोल रहे हैं, अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एनम एनम आत्मानम, इस आत्मा को जानकर नानुशोचन्ति पंडिता नानुशोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तो यहाँ ये है 25वां श्लोक। ये 25वें श्लोक तक आत्मा के नित्यत्व का और उसके अविनाशित्व का और उसके अमृतत्व का, सुख स्वरूप का वर्णन कर दिया है। और ये न मरता है, न मारता है, न नष्ट होता है, न जीर्ण होता है, न शीर्ण होता है, ये सारा आत्मा के बारे में उपदेश दिया। तो मैंने कहा कि गीता में मोह और शोक से पार जाने की
मोह और शोक से पार। और गीता में बहुत सारे वार्निंग भी है और बहुत सारे वो भी हैं, आश्वासन भी है हमारे को। मैंने पहले ही कह दिया कि ये श्री कृष्ण का दृष्टि और श्री कृष्ण की स्थिति दोनों यहाँ पर उपस्थित है। तो एक प्रकार से ये श्री कृष्ण की जीवनी है। महर्षि दयानंद ने सभी सामान्य लोगों की वो समालोचना किए बिना रहे नहीं। उनकी नेचर में है कि मतलब सत्य को सत्य कहना, असत्य को असत्य कहना। तो श्री कृष्ण के बारे में कितना बड़ा उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है। देखो श्री कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों के सदृश है, जिसने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई भी बुरा काम नहीं किया। ऐसे महाभारत में उनके जीवनी अति उत्तम लिखी है, ऐसे लिखी। महाभारत में उनकी जीवनी ढूंढोगे तो थोड़े बहुत कहीं सूत्र मिलेंगे, कहीं इधर उधर बिखरे। गीता है वो जो उनकी जीवनी को हम अच्छे रूप में देख सकते हैं। कहीं कहीं उनके संदेश, उनकी वाणी इधर उधर गीता उसमें महाभारत में मिलेगी। पर क्रमबद्ध तरीके से यदि उनकी जीवनी का स्वरूप देखना चाहते हैं तो वो गीता शास्त्री है। गीता में उनकी दृष्टि आत्मा के बारे में जो दृष्टि दे, आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है इस बारे में उनकी दृष्टि, कर्म क्या है इस बारे में उनकी दृष्टि, कर्म योग क्या है, कर्म क्या है, कर्म और कर्म योग दूसरे अध्याय में ही बता दिया है। कर्म का और कर्म योग का भेद किया है उन्होंने। जैसे यहाँ पर योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, योगस्थ होकर के कर्म करो, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, और दूरेण ही अवरम कर्म, ये बता दिया। जो सकाम कर्म करते हैं वो बहुत नीचे रह जाते हैं। बुद्धि योगा, समत्व बुद्धि योग से जो कामना प्रेरित होकर के कर्म किए जाते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। बुद्धौ शरणम, समत्व बुद्धि की शरण में आओ। कृपणा फल हेतवा, ये जो दया के पात्र होते हैं, जो लोग फल के लिए कर्म करते हैं, फल हेतु है जिनका, ऐसे जो लोग हैं फल के हेतु, फल को हेतु बनाने वाले लोग बहुत ही दीन होते हैं, दयनीय होते हैं। कृपण होते हैं का मतलब बड़े दीन होते हैं, बेचारे होते हैं, वो दया के पात्र होते हैं। उनको ज्यादा महत्व देने की बात नहीं है। इतना प्रसाद करते हैं और कहीं का कुछ नहीं। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फल क्या मिला उनको। बुद्धि युक्तो जहाती, समत्व बुद्धि का बड़ा दूसरे अध्याय में ही समत्व बुद्धि को बहुत महत्व दिया और कहते हैं ये योगस्था कुरु, सिद्धि असिद्धि में सम होकर के समत्वम योग उच्यते, समत्व योग है। ये सब श्री कृष्ण की दृष्टि हमारे सामने आ रही है ना। श्री कृष्ण इन चीजों को महत्व देते हैं। योग समत्व कहलाता है। योग कर्म सुकुशलम, योग कर्मों में कुशलता का नाम है। कर्मों की में कुशलता क्या, बंधक स्वभाव जो कर्म होते हैं वो मनुष्य को बांधते नहीं है। बंधन का स्वभाव, कर्मों का स्वभाव ये होता है कि वो कर्म करेंगे तो कर्म करने वाले को बांध देंगे, लपेट लेंगे। वो कैसे लपेट लेते हैं, उनकी आसक्ति पैदा हो जाएगी, संस्कार छूट जाएंगे, उन संस्कारों से दोबारा वो कर्म करेगा। तो कर्म का स्वभाव है बंधक बना देता है। फिर आसक्ति होगी, सफलता मिलेगी तो बढ़ेगा। हाँ, कर्म करेगा तो उसमें संस्कार रह जाएंगे, उसमें सफलता होगा तो लोभ बढ़ेगा, असफलता मिलेगी तो शोक आएगा, क्रोध आएगा, इरिटेशन होगा, झुंझलाहट होगा, मन अशांत होगा कि इतना मेहनत की थी और भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने जी तोड़ परिश्रम किया था, ये क्या कर दिया। ऐसे ऐसे भगवान को भी उपालम देने लगेंगे। तो इसलिए ये दृष्टि है ना, योगस्थ होकर के कर्म करो। और दूसरी बात कही है यहाँ पर,
कितनी अच्छी बात कही है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैनम पापम अवाप्स्यसि। ऐसा करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे। न एवं नैवम, इस प्रकार यदि करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे। सुख दुख को, लाभ अलाभ को, लाभ और हानि को, जय पराजय को एक जैसा मान करके और अपना काम करो। युद्ध तो प्रासंगिक है, युद्ध बहुत ही कठिन कर्म को उदाहरण बनाया है। युद्ध तो बहुत कठिन कर्म है, उसको उदाहरण बना करके जीवन के और जितने भी कर्म है वो तो इसके नीचे नीचे होंगे। सारे कर्म इससे नीचे नीचे दर्जे के होंगे ना। तो युद्ध को भी जब हम निष्काम भाव से कर सकते हैं तो बाकी चीजों को तो, खेती आदि को तो कर ही सकते हैं। जहां मरना मारना है उसको भी निष्काम भाव से। हमने जीवन के समाधान में एक राजा की कहानी स्वामी जी महाराज सुनाते थे, गुरु जी, कि एक राजा जो थे बहुत ज्यादा उसका युद्ध वैर विरोध चल रहा था बहुत दिन से। तो उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसको नीचे डाल लिया। नीचे डाला तो जैसे ही नीचे डाला तो उसके ऊपर छाती में बैठ गया और भाला ऐसे मारने के लिए तैयार हुआ तो पड़े पड़े ने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकते ही उसको क्रोध आ गया। नीचे वाले ने ऊपर वाले को, नीचे वाले ने ऊपर वाले के मुंह पर थूक दिया तो ऊपर वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आते ही वो छोड़ करके अलग खड़ा हो गया और वो अपने उठकर चला गया। तो उनके सैनिकों ने कहा कि ये आपने क्या कर दिया, इतने मुश्किल से तो ये काबू में आया, इतना बलवान शत्रु था, पहले ऐसे गुत्थम गुत्थ हो जाते थे, तो इतनी मुश्किल से तो काबू में आया और अब काबू में आया तो आपने छोड़ दिया। बोले मैं केवल बादशाह नहीं हूं, वहां पर वो होते थे धर्म गुरु भी होते थे, जो उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म शब्द का एक प्रयोग करते हैं ना, वो मुसलमानों के यहाँ एक शब्द बोलते हैं कि एक बादशाह, और वो बादशाही धर्मगुरु का भी पार्ट अदा करता है। उसको किसी को आपको याद आता हो तो बोलो। हैं? तो मैं वो भी हूं। तो उन्होंने कहा कि खलीफा हैं, तो खलीफा होते थे और वो बादशाह भी होते थे। गुरु, खलीफा माने गुरु, गुरु और बादशाह दोनों होते थे। हैं? दोनों रोल एक के पास होते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब इनको देखा तो ये मेरे मुंह पर थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। तो गुस्से की स्थिति में मेरा जो वो है, मेरा ज्ञान ने मुझे गवाही नहीं दी कि अब तू युद्ध कर। मतलब मैं कर ही रहा था युद्ध, तो युद्ध कर रहा था वो क्रोध की स्थिति में नहीं कर रहा था। हाँ, जो युद्ध कर रहा था वो क्रोध की स्थिति में नहीं कर रहा था, पर जैसे ही उसने मुंह पर थूका तो क्रोध आ गया। अब बोले कि क्रोध की स्थिति में मैं कैसे युद्ध करूं इसके साथ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, गीता में भी यही कह रहे हैं कि तुम जो है गुस्से की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में कोई कर्म मत करो और तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और आगे कहते हैं ये कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती है वे सुकृत। समत्व बुद्धि, बुद्धि मानी समत्व बुद्धि से युक्त जो है सुकृत दुष्कृत को छोड़ देता है। तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम। योग कर्मों में कुशलता का नाम है। कुशलता का मतलब कर्म करो पर कर्म बंधक ना बने, कर्म तुम्हें बांधे नहीं, ये कर्मों की कुशलता है। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्।
कर्म से उत्पन्न जो समत्व बुद्धि से युक्त होते हैं, कर्म से उत्पन्न जो फल है उसको त्याग करके ज्ञानी लोग जन्म बंध से विमुक्त हो जाते हैं और अनामय पद को, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारा भगवान ने कर्म क्या होता है, कर्म किस भाव के साथ करें, कर्म का क्या उद्देश्य है, कर्म करें या ना करें, कौन करे तो कैसे करे, नैष्कर्म स्थिति तो सर्वोत्तम स्थिति है, फिर भी कर्म के लिए आप उपदेश दे रहे हैं। सारी कितनी कठिन कठिन बातें गीता में सुनाई गई हैं। तो इस गीता जयंती के ऊपर दूसरे अध्याय में जो स्थिर प्रज्ञ का जो उपदेश है उसको भी यदि हम रोजाना पाठ करें और अपने जीवन को उस स्थिर प्रज्ञ के उपदेश के अनुसार भी ढाल लें तो हमारा निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। आत्मा के बारे में निश्चय हो जाए, समता, हमारे कर्मों में समता आ जाए, किसी भी स्थिति में हम ऊपर नीचे ना हो, किसी हमें परेशान करने वाले व्यक्ति को देख करके हमारी समता भंग ना हो, यही उपेक्षा है। दूसरे अध्याय में ऐसा लगता है कि सारी गीता का उपदेश दूसरे अध्याय में ही आ गया, आगे तो उसका विस्तार है और विधि है। तो अब आपका कोई किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो पूरा हो गया है। आप 1 घंटा आचार्य जी प्रसन्न तो नहीं है परंतु प्रसन्नता है कि युद्ध के क्रम के नीचे यहाँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। कौन सी हमें नहीं पता था जी, कौन सा, कि युद्ध के कर्म से और सभी कर्म नीचे हैं, इसलिए युद्ध को उसके उसमें चुना है जी। देखो हमें तो ये ज्ञान पहली बार प्राप्त हुआ है, वास्तव में प्रसन्नता है वो। तो ठीक है, आप सबके लिए गीता जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं। और मीता माता जी की प्रेरणा से हमने ये चर्चा की, तो मीता माता जी को भी सत कामनाएं, उनके लिए उनका जीवन गीता के अनुरूप ढल जाए। साक्षात जैसे योगेश्वर हैं वैसे ही, जैसे गुरु वैसे ही शिष्य हुआ करते हैं। तो जैसे योगेश्वर हमारे गुरु हैं तो आप लोग भी ठीक वैसे ही हो जाएं, यही हम सब की कामना होनी चाहिए। हम सब की कामना ऐसी होनी चाहिए कि गीता को हम जीने लगे और गीता में जिन तत्वों का संदेश दिया है वो हमारे स्वभाव में आ जाएं, वो हमारे अभ्यास में आ जाएं। ओम शांति शांति शांति।